डेंगू का मरीज और इसकी फैमिली के लोग क्या बुनियादी गलती करते हैं जिसका उनको खुदा ना ख्वास्ता नुकसान हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में डेंगू के मरीज और केसेस बढ़ रहे हैं, और ये केसेस उस वक्त तक बढ़ेंगे जब तक हमारे मुल्क में जो दर्जा हरारत है वो 24 घंटे में एक वक्त में 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे नहीं आ जाता। क्योंकि डेंगू वायरस को फैलाने में जो मच्छर इस्तेमाल होता है, जिसे हम इजिप्टाई कहते हैं, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे के दर्जा हरारत पर जिंदा नहीं रह सकता। वो दर्जा हरारत आएगा तो ये डेंगू फैलाने वाला वेक्टर खत्म हो जाएगा, और जैसे ही ये मच्छर खत्म हो जाएगा तो ये डेंगू वायरस की जो वबा है, जो वेव है, वो खत्म हो जाएगी। कम से कम अब की दफा की वेव खत्म हो जाएगी। ये वेव आज की नहीं है, ये 2006 के बाद से पाकिस्तान में अक्सर आती रहती है, और ख़ास तौर पर 2009 और 2013 के दौरान काफ़ी दफ़ा इसकी इस तरह की वेव्स आई हैं, क्योंकि ये 3 से 5 साल के बाद बड़ी वेव्स आती है। गलती क्या कर रहे हैं ये लोग? जब भी डेंगू का मरीज होता है, वो इसकी फैमिली कोशिश होती है इनकी कि बुखार की इस कैफियत में डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर से रजू करना भी चाहिए। एक बुनियादी गलती तो डॉक्टर्स वहाँ पे करते हैं कि रवायती तौर पर पाकिस्तान में जो भी बुखार का मरीज होता है उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। अगरचे डेंगू एक वायरस है और वायरस का ताल्लुक एंटीबायोटिक से नहीं है, और एंटीबायोटिक से इन मरीजों को कोई खास फायदा नहीं होता। क्योंकि जब डेंगू वायरस की तशखीस हो जाती है, जैसे कि NS1 एंटी चेक करवाते हैं या एंटीबॉडी चेक करवाते हैं होम्योग्लोबिन M की, फिर PCR करवाया जाता है, तो तशखीस के बाद एंटीबायोटिक देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बल्कि डॉक्टर्स को चाहिए कि अपने मरीजों को, बल्कि उसकी तमाम फैमिली को एक तालीम दें। उनको बताएं कि आपको 5 से 7 दिन बुखार रहेगा, इसके बाद बुखार का ये असर टूट जाएगा, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में रेस्ट करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और आपको बुखार हो, दर्द हो तो पैरासीटामोल की गोली ले लें। जहाँ तक कोरोना वायरस का ताल्लुक था, कोरोना भी एक वायरस था। इसमें अक्सर डॉक्टर्स ने के ज़हन में था, क्योंकि कोरोना वायरस से फेफड़ों में इन्फेक्शन होती है। अक्सर मरीजों में ये देखा गया था कि सुपर एडिड या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाती थी, और डॉक्टर्स एंटीबायोटिक दे देते थे और मरीजों को फ़ायदा होता था। लेकिन डेंगू को लेकर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आमतौर पर नहीं होती, और डेंगू के मरीज को सिर्फ डेंगू ही का की इन्फेक्शन होती है। तो अगर वो मरीज, अब ये मरीज जब एक डॉक्टर्स के पास से जब वापस आता है, क्योंकि ये नहीं बताया जाता कि 5 से 7 दिन आपको बुखार रहेगा या जिस्म में दर्द रहेगा, दूसरे या तीसरे दिन जब बुखार नीचे नहीं आ जा रहा होता, तो मरीज और उसकी फैमिली, डेंगू के मरीज और उसकी फैमिली किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वो डॉक्टर दवाई तब्दील कर देता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रवायती तौर पर पाकिस्तान में एंटीबायोटिक ज़रूर दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन है, इसमें कोई एंटीबायोटिक का कोई किरदार नहीं है। तो ये कि ना सिर्फ इसको नई एंटीबायोटिक दी जाती है, नई दवाइयाँ दे दी जाती हैं, बल्कि इसे घूमने फिरने में, यानी डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जाने से एक बड़ी गलती ये हो जाती है कि मरीज़ रेस्ट नहीं कर पाता और मरीज़ पानी कम पीता है, बल्कि पीता ही नहीं है। डेंगू इन्फेक्शन के दौरान खसूसी तौर पर जो इब्तदाई दिन होते हैं, इनमें बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स दिए जाएँ, यानी कि पानी और जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। क्योंकि इस बीमारी में खून की नालियों में जो पानी गिरता रहता है, खून की नालियों में पानी की कमी हो जाती है। इसे सीबीसी का टेस्ट करवाया जाता है, तो इसमें एक वैल्यू होती है हेमेटोक्रेट। तो इसके ऊपर जाने से अंदाज़ा लगाते हैं कि जैसे जैसे हेमेटोक्रेट ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है कि इस शख्स में पानी की कमी हो रही है। तो जब मरीज और इसकी फैमिली बार बार डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाती है, तो मरीज रेस्ट नहीं कर पाता। ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि डेंगू का मरीज पानी ना पीने और रेस्ट ना करने की वजह से डेंगू शॉक सिंड्रोम में की स्टेज में चला जाता है। इसी तरह से एक तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से चेकअप करवा के जो तजवीज़ दवा कर दी जाए, इसके बाद मुकम्मल तौर पर मरीज़ आराम करे और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और जब मरीज़ का बुखार टूट रहा हो तो कोशिश करें अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, जिसे सीबीसी कहते हैं या कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। ज़रूर चेक करवाएं ताकि प्लेटलेट्स को देखा जाए। इन मरीज़ों में आमतौर पर प्लेटलेट्स नीचे आते रहते हैं, और फिर जब मरीज़ इस तकलीफ से निकल कर बेहतर हो रहा होता है, ये बेहतरी की तरफ जाता है, तो ये प्लेटलेट्स भी नॉर्मल होने की तरफ जाते हैं। और जब मरीज अपनी पानी का ख्याल रख रहा होता है, तो हेमेटोक्रेट यानी कि HCT भी नॉर्मल होती है। क्योंकि किसी मरीज को पकड़ना हो तो किसी कहीं भी शॉक में तो नहीं जा रहा, तो हम इसको हेमेटोक्रेट से इसे पकड़ते हैं। मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाए या इतना नीचे आ जाए कि वो आपके मेन वाइटल ऑर्गन तक खून नहीं पहुंचा पाए, तो मरीज एक कैफियत में चला जाए जिसमें खुदा ना ख्वास्ता एक बहुत ज़्यादा जान जाने का डर होता है।
تو یہ وہ غلطی ہے جو مریض بھی کرتا ہے اور مریض کی فیملی بھی کرتی ہے۔ بلکہ اس کی فیملی ایک بڑی غلطی اور بھی کرتی ہے کہ وہ گھر میں احتیاط ہی نہیں کرتی، جیسے کہ ڈینگی کا ایک مچھر ایک شخص اپنی ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ ایک شخص سے اپنی فیڈ نہیں لیتا، خاص طور پر صبح اور شام کو کاٹتا ہے لوگوں کو، جو یہ جیسے ہی کاٹتا ہے تو لوگ اس کو اڑا دیتے ہیں، تو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو کاٹتا ہے، فیڈ لیتا ہے اور اپنی ڈینگی کا وائرس بھی اس شخص میں منتقل کر دیتا ہے۔ تو عموماً غلطی یہ ہوتی ہے کہ مریض گھر میں لیٹا ہوا ہے اور نہ تو اس کو کوئی ماسکیٹو کو بچانے کے لیے کوئی سلوشن لگایا جاتا ہے، نہ گھر کے باقی افراد نے مچھر مار دوائی لگائی ہوتی ہے، نہ اس چیز کا خیال رکھا ہوتا ہے کہ گھر میں مچھر نہ ہوں۔ ایک مچھر گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ مریض کو کاٹتا ہے، وہاں سے وہ وائرس کو لے لیتا ہے، اس کے بعد وہ فیملی کے مختلف لوگوں کو ایک ہی وقت میں کاٹتا ہے، اور اکثر ہمارے پاس ایک فیملی کے 3 سے 4 ڈینگی کے مریض اس لیے آتے ہیں کہ وہ اس مچھر سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو ضرور ایجوکیٹ کریں کہ مریض کو اور باقی تمام اہل خانہ کو ماسکیلر لوشن ضرور لگانے چاہیے۔ مریض کو جال لگا کر رکھیں تاکہ مچھر اس کی مریض کو کاٹ کر باقی فیملی ممبرز کو مت نہیں کاٹیں۔ آپ پوری آستینوں والی شرٹس پہنیں، مچھر بھگانے والے محلول استعمال کریں، صبح اور شام کے وقت احتیاط کریں، پودوں کے پاس نہ جائیں، جہاں پانی کھڑا ہو اس جگہ کے قریب نہ جائیں، بلکہ پانی گھر میں کھڑا ہونے ہی نہ دیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ڈینگی کی انفیکشن سے جان کو کم نقصان ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب مریض ڈینگی شاک سنڈروم میں چلا جاتا ہے یا اس کی پلیٹلیٹس اتنے کم ہو جاتی ہیں کہ مریض کو مختلف جگہوں سے بلیڈنگ آنا شروع ہو جائے۔ اس کنڈیشن میں مریض کی جان جانے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ڈینگی سے بچنا صرف احتیاط سے ہی ممکن ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا اور اپنے خاندان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔